महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने देखा कि हमारे बुजुर्ग जिस मकान में रहते थे उस मकान में वो करोड़पति रहे, और हम आने वाले समय में कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं या वो स्थिति नहीं है। हम उस समय वास्तु को दोष देते हैं, जबकि किसी संत ने कहा है कि किसी भी घर को बर्बाद करना हो तो तांत्रिक, वास्तु और ज्योतिष इनको ले आओ तो घर अपने आप बर्बाद हो जाता है। तो क्या आज के टाइम में हमें इन सब चीज़ों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। सबसे पहले, तंत्र का मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं होती। मान लीजिए हमारा भाव अच्छा नहीं है या हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूलता चल रही है, तो जैन शासन में भी तंत्र विज्ञान है। आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में कलह चल रही है, आपके घर के अंदर धन नहीं आ रहा है, तो तंत्र विज्ञान कहता है माला हवन करिए। कि तंत्र है। क्या तंत्र है? ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। दाएं हाथ में माला ले ली, बाएं हाथ में थोड़ी सी धूप ले ली और तंत्र का प्रयोग करने लगे। अब ये कितना स्वच्छ और निर्मल मंत्र है। इस मंत्र की जितनी आवृत्ति आपके मुख से होती रहेगी, वैसे वैसे ये मंत्र काम करने लगेगा। तो इस तरीके का निर्मल अहिंसक तंत्र विज्ञान कोई बुरा नहीं है। दूसरा शब्द है वास्तु को लेकर के। मकान के वास्तु का मतलब उस मकान में, जिस मकान में आप रह रहे हैं, उस मकान में प्रकाश कितना आता है, हवा कितनी आती है, आपको नींद कितनी अच्छी आती है। अगर अच्छा प्रकाश है, अच्छी हवा है और अच्छी नींद आती है, तो आपको अपने घर का कोई भी वास्तु बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत इनबैलेंसिंग रहती है। मान लीजिए मकान कंजेस्टेड था तो हमने सीढ़ी के नीचे वॉशरूम बना दिया, तो अब सीढ़ी के नीचे बाथरूम नहीं होता, ऐसा ज्योतिषा हुए वास्तु वाले बोलते हैं, है ना। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो बड़े बड़े ज्योतिषकार कहते हैं, मान लीजिए आपका मकान में वास्तु की बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी कमी कौन सी जगह से बैलेंस्ड हो रही है। कौन सा कलर की आपने, हो सकता है किसी अलग कलर की दीवार पोती हो, उसके कारण ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे बैलेंस हो गई हो, तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली बन रहा है। आप उसमें ज़्यादा परेशान मत होइए। आपकी निद्रा, आपका भोजन और साथ ही साथ हवा और प्रकाश, ये बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं। फिर तीसरा वो जो शब्द है ज्योतिष विज्ञान, इसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसके पचड़े में पढ़ करके लोग अपना घर बर्बाद कर देते हैं और ज्योतिषाचार्यों का आबाद कर देते हैं। ऐसे ज्योतिषाचार्य से मिलिए जो आपसे एक भी रुपए लिए बिना आपको सही गाइड करता हो। अब मान लीजिए ज्योतिषाचार्य से मिलाए, ज्योतिषाचार्य बोलता है बेटा तुम पुखराज पहनोगे ना तब तुम्हारा हो पाएगा, तो उसका पुखराज वाले से कनेक्शन है। आपसे तो फ्री में दे दिया, अब उसने आपको पुखराज पहनाया, वहाँ से 5,500, 6,000, 10,000 ले लिए। तो ऐसे ज्योतिषाचार्य से मिलिए, अच्छे ज्योतिषाचार्य से, जो आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति देख करके बोले आप तो ये मंत्र का जाप कर लो, ये अपने मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा कर लेना, अभिषेक कर लेना, थोड़ा सा ऐसी जप माला, स्तोत्र माला कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ठगने वाले तीनों, ठगने वाले वास्तुकार से, ठगने वाले ज्योतिषाचार्य से, ठगने वाले तांत्रिक से, इन तीनों से बच करके किसी निरापेक्षो बंधु से मिलिए, जिसको तंत्र विज्ञान भी आता हो, मंत्र विज्ञान भी आता हो, ज्योतिष भी आता हो, वास्तु भी आता हो, और वो आपको बता दे। बहुत सारे मुनिराज भी होते हैं जो आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते और आपको व्यवस्थित रास्ता दिखा देते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए कर सकते हैं।